उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन दादा। हाय 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 नमस्कार। टाइम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप ठाणे मेरा होम ग्रुप, मेरे परिवार ने दिया हुआ मेरा साथ, मेरे मार्गदर्शक उनका मिला हुआ मार्गदर्शन, आज इस बात का एहसास है उसकी प्रचिति मुझे मेरे जीवन में हर क्षेत्र में हर समय एक सिद्धता के रूप में प्राप्त होते रहती है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के उस जहरीले घूंट से एक दिन के आधार पर बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और ये मानवीय जीवन सुचारू रूप से शांति से समाधान से चित्त शांति के साथ मानसिक सुदृढ़ता और भावनिक संयम के साथ एक सद्विवेक से जीने में वही शक्ति मेरी भरसक सहायता कर। आज का जो विषय जो मुझे आयोजकों के द्वारा खास करके मेरे परम मित्र के द्वारा दिया गया, देवेंद्र भाई द्वारा, कि अश्विन भाई आप विषय आप चुन के बताओ। तो मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा मेरा रोड़ा, मेरी डिसऑनेस्टी, मेरी अप्रामाणिकता और ये कार्यक्रम की मांग कि कठोर प्रामाणिकता के बगैर मैं वो बदलाव या वो प्रकार का जीवन का परिवर्तन या प्रोफाउंड चेंज या ट्रांसम्यूटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या उस प्रकार की प्रक्रिया जहां पे पूर्णतः जीवन प्रकाशित होने में जा ही नहीं सकता, वो कठोर प्रामाणिकता, वो रिगरस ऑनेस्टी, ये देन के रूप में मुझे कैसे प्राप्त हुई, इसका वारसदार मैं कैसे बन गया, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक अधिकार के रूप में, वारसी हक के रूप में मेरे भीतर कैसे समाई गई, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सब लोगों के सामने शेयर करूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम सब जानते हैं कि ये निश्चित काम करता है, एक सटीक रीत्या प्रिसाइजली अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस 86 साल के सफर में ये एक दुनिया का अजूबा है, चमत्कार है कि आज दुनिया भर के लोग अचंभित है कि यार ये बेवड़ों की संगत ये कैसे चलती है, कौन चलाता है, किस प्रकार ये इतने लयबद्धता के साथ में, इतने शिस्तबद्धता के साथ में, इतने मधुरता के साथ में, इतने प्रेम से, इतने आस्था से, कोई भी अधिकारी नहीं, किसी प्रकार का कोई शासन नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, ये किस प्रकार चल रहा है। ये है वो भाग जो हमारे को फाउंडर्स, हमारे पूर्वज एक विरासत के रूप में देते हुए, ये कैसे संभव होता है, मैं कहते हैं कि शायद ही हमने किसी व्यक्ति को देखा है जिसने इस कार्यक्रम को पूर्णतः अपनी जिंदगी में लागू किया हो, वो असफल रहा हो। Rarely we have seen a person fail who has thoroughly followed our path. और मैं तो फेल्योर हो गया था, मैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिलने के बाद में आ गया था उस अवस्था में जहां पे मेरे डॉक्टर ने, एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट ने अपनी हतबलता दर्शा दी थी और ये कह दिया था कि यू आर क्रॉनिक अल्कोहलिक, और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के व्यवस्था के कारण और कार्य के कारण जो ये जानता था कि ऐसे मेरे समान क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिए, पुराने बेवड़े के लिए एक व्यवस्था है अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की, जहां पे उसने वो सुधार की प्रक्रिया देखी थी,
जहाँ पे उसको विश्वास था कि जहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपूरा गिरता हूँ, मैं अधूरा हूँ, वहां से बढ़कर मेरे नॉलेज से, मेरे प्रैक्टिस से बढ़कर कोई तुम्हें और ज्यादा के चीज की आवश्यकता है, वो चीज वहां पर होती है। वो लोग जो कभी भी जिंदगी में दोबारा वापस आने के संभावनाएं खत्म हो गई थी, वो व्यक्ति दोबारा लाइफ में कम बैक करता है, और वो बहुत जबरदस्त रीते कम बैक करता है, और उसके बाद में एक वैसा अनुभव उसके जीवन में आता है जहाँ पे एक प्रोफाउंड चेंज है, एक पर्सनैलिटी चेंज है, अल्टर्ड एटीट्यूड है, या रिवोल्यूशनरी चेंज है, या एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ में। साइंस के आदमी होने के कारण आध्यात्मिकता या इन सब बातों का इतना सब जानकारी न होने के बावजूद भी एक जिंदगी बचने का भाग, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर कहते हैं कि अगर मेरे में प्रामाणिकता है तो मैं ये सच दुनिया के सामने लाने के लिए कभी हिचकिचाऊंगा नहीं कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उपाय योजना एक शराबी के लिए, चाहे मेरी प्रैक्टिस उसके लिए मार खाए, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा जो हमें संभव नहीं होता वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा संभव हो सकता है। ये बात बोलने के लिए जो साहस होता, वो साहस मैं आज कर रहा हूँ। ये बात डॉक्टर विलियम डी सिल्वर डॉक्टर्स ओपिनियन में बोलते हैं, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को पुरस्कृत करते हुए मेरे समान शराबी को बोलते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसको आप पूर्णतः शिद्दत से अपना लो, ताकि आपका जीवन बच जाएगा प्रार्थना करने के लिए। और मैं ऐसे ही डॉक्टर द्वारा जो जिसको मॉरल वैल्यूज थी, एथिकल वैल्यूज थी, जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, जो जिंदगी का महत्व समझता था, जो अपनी हतबलता कबूल कर रहा था, और जो अपने हाथ खड़े करके बोल रहा था कि मेरे से नहीं हो सकता, मगर तुम वहां जाओ, वहां पे हो सकता है। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग 17 फरवरी 1988 को मैंने की थी, और एक लंबा सा, जहां से आज मेरी ये सात्विकता है जो 15 साल की होने जा रही है, 35 साल के जगह 28 अप्रैल 2008, यानी वो 20 साल का सफर, जहां पे 5 डिएडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, 15 ईसीटी शॉक्स, और पूर्ण निराशाजनक और जबरदस्त अंधेरे वाली जिंदगी, और जिंदगी जीने की सभी आशाएं खत्म। वहां से इसके आगे का वाक्य मेरे जिंदगी में ये कैसे संभव होते हैं, वो शायद फिट होता है, ऐसा मुझे लगने लगा कि अब संभवतः है जिंदगी में मैं कभी दोबारा सोबर ही नहीं हो पाऊंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये व्यवस्था भी मेरे लिए काम नहीं कर सकेगी, ये ईश्वरीय देन भी मेरे लिए काम नहीं करेगी, ये गॉड गिवन प्रोविडेंस है, ये प्रोविडेंस भी शायद मेरे मेरे लिए नहीं बना है। मैं इतना बेईमान हूँ, इतना स्वार्थी हूँ, इतना कपटी हूँ, इतना मैनिपुलेटिव हूँ, इतना मैं, कुछ तो भी मेरी पर्सनालिटी का कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी है जहां पे वो बोला गया है कि शायद आई एम इनबॉर्न डिसऑनेस्ट। हाँ, हमें से कुछ लोगों में सुधार नहीं होता, क्योंकि संभवतः वो अपने आप से खुद से प्रामाणिक रहने की क्षमता नहीं रखते। इसमें उनका दोष नहीं है, संभवतः वो जन्मता ही इस प्रकार से अपने आप से प्रामाणिक रहने की, जिसको बोला गया है कठोर प्रामाणिकता, जिसको बोला गया है रिगरस ऑनेस्टी, क्षमता नहीं रखते। टूट गया था, मौत की राह देख रहा था, मौत नहीं आ रही थी, जिंदा रहना था, चाहता था, जिंदा नहीं रह पाता था। पीना और पिए बिगड़ रहना तो दूर दूर की बात, पूरे जिंदगी में अंधेरा चाहता था, उजाले में आना नहीं चाहता था, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था, किसी का सामना करने लायक नहीं था। जिंदगी पूर्णतः
नासूर बन गई थी, नरक बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब हो रहा है यार, सब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे आगे जा रहे, जिंदगी आगे चल रही, पत्नी जीना सीख गई, सब बराबर हो गया, मेरा क्या हो गया यार, ये मैं कहाँ अटक गया। डिफॉल्ट में मार खाके बहुत जबरदस्त रीत्या अधमरा होके वो अहम का खच्चीकरण की शुरुआत, ईगो डिप्लेशन की बात, जहां पे प्रामाणिकता के बगैर मैं उस निर्णय पर अपने जिंदगी में घटने वाली घटनाओं की सिद्धता पर एविडेंशियली एक कन्विक्शन, इनर मोस्ट सेल्फ से एक कन्विक्शन, यस आई एम एन अल्कोहलिक। इनर मोस्ट सेल्फ का कन्विक्शन, ऊपरी सतह पे नहीं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बार बार ये बता रहा था, half measures avail us nothing. We stand at a turning point where we have to give ourselves completely to this program. दूसरी तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोल रहा था, by scratching the surface, ऊपरी सतह पे काम करके हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। We have to go to the root cause, root, जहां से उगम है, जहां से शुरुआत है, जहां से वो एक टैप रूट निकलना है, एक छोटा सा दूसरा मूल निकलना है, मेरे जीवन की फिर से शुरुआत होना है। वो है मेरे अहम का टूटना, मैं का टूटना। वो सब डर जो मेरे को किसी प्रकार से एक विश्वास के दायरे में, श्रद्धा के दायरे में, एक भरोसे के दायरे में जाने ही नहीं देते, वो सब डर, वो मेरे मन के खेल, मेरे पूरे वो बातें सब जहां नष्ट हो जाती है, where I hit that spiritual bottom, ऐसा मैं कह सकूंगा। शारीरिक और मानसिक अधपतन के साथ साथ नीतिमत्ता का निकल जाना, नैतिकता का निकल जाना, और एक स्पिरिचुअल बॉटम मैंने हिट करना कि अब आई एम सिक टू बी सिक यार, मर नहीं सक रहा हूँ, जी नहीं रहा हूँ, मरने की कोशिशें कर रहा हूँ, अपने जिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी के सामने नहीं आने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी यार मेरे को इन सब का सामना करना ही पड़ता है। ईसीटी शॉक्स, टोटल ऑब्लिवियन, पूरा डार्कनेस, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ संवेदना नहीं, कोई वेदना नहीं, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं। वो एनास्थेसिया देने के बाद में सुन्न हो जाना, आई वॉज लविंग इट। मैं होशमंदी चाहता ही नहीं था, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को होशमंदी देना चाहती थी, होशो आवाज देना चाहती थी, मेरे को जागरूक अवस्था में लाके मेरे कॉन्शियस को, मेरे अंतरात्मा को जगाना चाहते थे, उसको प्रज्वलित करना चाहते थे, उसको चेतना में लगाना चाहते थे, उसको जगाना चाहते थे, उसको इस जिंदगी के मूल्य और इस जिंदगी का अहमियत की बात समझाना चाहती थी, उसकी वैल्यूज देना चाहती थी। और इन डिफॉल्ट आई एक्सेप्टेड टू माय इनर मोस्ट सेल्फ, वो जो ऊपर में मैं अपने आप को समझ रहा था, वो मैं नहीं हूं। मेरी जिंदगी यार, मेरे चलाने की हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करने के बाद में जो बोला जाता है बीइंग एन अल्कोहलिक, उसकी सिद्धता सिर्फ दो बातों में है कि पूरी ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से, अपने पूरे ताकत जोर लगाते हुए, अपनी विल पावर लगाते हुए, अपनी इच्छा शक्ति का वापर करते हुए, अपने नॉलेज का, अपने को प्राप्त हुए जानकारी का सब वापर करके मैं जो अपने जिंदगी को बनाना चाहता हूँ, आई फेल अटरली। वहां वो आवश्यक प्रामाणिकता, जो अपने सच को कबूल कर सके, जो सत्य को स्वीकार कर सके, जो ट्रूथ को अभी नकार न सके, वो कन्विक्शन पे आके ये बोल सके थ्रू, अंदर से, रोम रोम से, डीप विद इन से, कि यस आई एम एन अल्कोहलिक। अब किसी का भी शेयरिंग मुझे लागू होता है, कोई भी बात मेरे को लागू होती है, आई सी माई सेल्फ इन एवरीबडी एवरीवेयर,
वो 1 दिन का रहे, 2 दिन का रहे, 5 दिन का रहे, 1 साल का रहे, 2 साल का रहे, when he shares I see myself in him. ये मैं हूं यार, इट इज मी। और एक थैंक्स आता है कि आज वो मैं नहीं हूं, आज मैं आपके बीच में हूं। आपके प्रेम ने, आपके निस्वार्थ प्रेम ने, आपके आलिंगन ने, आपके कीप कमिंग बैक बोलने से आपने मेरे को अपना कर हर वक्त गले लगाकर मेरे लिए बताई हुई कठोर निष्ठा, कठोर प्रामाणिकता और जबरदस्त त्याग और कृतज्ञता और मेरे दिल से, दिल के तारों को छेड़ना, हृदय को गतिशील बनाना और कहना कि वेलकम होम, घर वापसी के लिए शुक्रिया अश्विन, दोबारा तू घर लौट के आया, अब मत भटक रहे, अब जुड़ जा रहे, अब यहाँ का हो जा रहे अश्विन। और मेरे रूह से ये निकलना कि उस परम पिता का, परमात्मा का इतना विलिंगनेस नहीं, इतनी प्रामाणिकता तेरे में नहीं है कि नाउ यू आर रेडी टू बिलीव और यू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। इतनी भी प्रामाणिकता तेरे में नहीं है कि अब तू कहीं पे तो भी बिलीफ पे आ रहा है, तू इस मान्यता पे आ रहा है कि तेरी ये इंसैनिटी जो है, जो जिंदगी भर वही चीजें बार बार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग व्यवस्था में वही बातें, उन्हीं बातों को पकड़ के रख के और उन्हीं बातों को अपना कर तू अपने जिंदगी को जो एक अलग मोड़ पे लेके जाने को देखता है, अलग तरीके से जीने को देखता है, वो तू कर नहीं सकता। ये तेरी इंसैनिटी है। और ये इंसैनिटी में से तू अपने बदौलत या मानवीय उपाय योजना के बदौलत या कोई भी प्रेम के बदौलत, आस्था के बदौलत, त्याग के बदौलत, किसी के भी समर्पण के बदौलत तू निकल नहीं पा रहा है, तू जी नहीं पा रहा है। तू जीना चाहता है और तेरे को जीवन देने वाला ही, तेरे को जीवित रखने वाला ही, तेरे को हर को बचा के लाने वाला ही तेरे को जीवन दान दे सकता है। तो ये तेरा इनर मोस्ट सेल्फ जो उसका दिया हुआ है, जो अंदर से है, जो बीमार है, जो वीक है, जो कमजोर हो गया है, जो पावरलेस है, योर मेन पावरलेसनेस इज सोल सिकनेस, आत्मा की बीमारी। योर मेन पावरलेसनेस शारीरिक नहीं है, मानसिक नहीं है, वो है प्राणों की, रूह की, जीवन की, जो जीवन चला रही है, जो इस शरीर को चला रही है, वो रूह की। आर यू नॉट इवन, क्या तू इतना भी प्रामाणिक नहीं हो सकता कि तू दाइन ओन सेल्फ से ट्रू रहे, सत्य के साथ में रहे, सत्य को स्वीकारे। अब प्रामाणिकता नहीं, कठोर प्रामाणिकता है कि भाई ट्रूथ को, वास्तविकता को, सत्य को पूरा अपना लू, पूरा एक्सेप्ट कर लू कि दिस इज माय ट्रूथ, दिस इज माय रियलिटी, ये सत्य है। मैं इतना अप्रामाणिक किस्म का व्यक्ति हूं कि मैं अपने जीवन के अहमियत को भी नहीं समझ रहा हूँ, ये जिंदगी को भी नहीं समझ रहा हूँ, अपने उपयोगिता को भी नहीं समझ रहा हूँ, अपने जिंदगी के मायने नहीं है, वैल्यूज नहीं है, किसी भी प्रकार की नीतिमत्ता, नैतिकता नहीं है मेरे पास में। मैंने सब हदें पार कर दी है। और ये जो बात थी, द एनलाइटनमेंट ऑफ द स्पिरिट, द फादर ऑफ द लाइट, बिल साहब बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस जब वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं कि नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन द अटर होपलेसनेस, वो जबरदस्त अकेलापन, खालीपन, वो आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, वो जबरदस्त पीड़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे रेत के दलदल में धंस गया था जहां पे मेरा सांस लेना भी नामुमकिन हो गया। अल्कोहल हैड बिकम माय मास्टर। क्या मेरे को उसके आधिपत्य में, उसके अधिकार में जीना मंजूर है कि मेरे को दूसरा एक अधिकारी है
मेरा पिता है, मेरा परमात्मा है, परमेश्वर है, जो भी मैं उसको नाम लूं, जो जिसने मेरे को ये जीवन दिया है, जिसने इस घर में, इस बॉडी में, इस शरीर में एक प्राण डाला है, एक चेतना दी है, एक चैतन्य दिया है, एक ऊर्जा दी है, एक रूह दी है, जिसके वजह से ये बॉडी चल रही है, ये पंचेंद्रिय चल रहे हैं। वो बोलते हैं कि शॉर्टली जब ये पूरा अंधकार आ गया, पूरा अंधेरा हो गया, जिंदगी में उदासी आ गई, निराशा आ गई, तब मैं शॉर्टली आई वॉज टू बी रॉकेटेड इनटू द फोर्थ डायमेंशनल लिविंग। मैं चौथे आयाम में गुल्लेर के पत्थर के समान फेंके जाने वाला था। मैं नहीं जाने वाला था, मेरे को फेंकने वाला एक 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 बेस तैयार हो गया था, एक एक लॉन्चर तैयार हो गया था, एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया था, एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया था। अगर रॉकेट उड़ना है तो हमको तो इतना ही मालूम है कि दिवाली का रॉकेट छोड़ने के लिए वाटर लगती है यार खाली, और वो भी शराब की। उसके लिए शराब की बोतल खाली करना जानते थे हम। वो एक दिवाली का रॉकेट छोड़ने के लिए एक बेस लगता है, और मेरे जिंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन का रॉकेट, मेरे को एक नए आयाम में जाने का, एक पुनर्जन्म लेने का, एक पुनर्जीवित होने का, एक मैंने बंद किए हुए दरवाजे को खोलने का, वो विलिंगनेस और जबरदस्त प्रामाणिकता के साथ में, कठोर प्रामाणिकता के साथ में अपने जिंदगी को जीने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होने का, वो एक तोहफे के रूप में आता है, एक भगवान की देन के रूप में आता है। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहता हूँ, जो आप बोलते हैं कि आते रहे भाई, आते रहे भाई, कितने भी साल हो जाए, इसको अपना बना ले, इसको पूर्णता अपना ले। और पूर्वज बोलते हैं कि विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट आवर कमांड, पूरे शिद्दत से, पूरे जानकारी के साथ, पूरे विनम्रता के साथ, वी बेग, हम आपसे भीख मांगते हैं कि फ्रॉम द राइट बिगिनिंग, शुरू से ही, यू बी टोटली फियरलेस, तुम पूर्णता भयमुक्त होकर इस कार्यक्रम को शिद्दत से पूर्णता अपना लो, अपना बना लो, विरासत के रूप में ले लो, वारसदार के रूप में ले लो, एक शेयर होल्डर के रूप में ले लो, तुम्हारे अधिकार के रूप में ले लो। ये तुम्हारे लिए दिया गया है, तुम्हारे जीवन के लिए दिया गया है, इसको अपना लो। इन डिफॉल्ट मैं तो इसके लायक ही नहीं था, गुणवत्ता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, योग्यता नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। मैंने तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी ऐसे पाप कर डाले थे जिसको 2 घातक पाप बोले जाते हैं, अपने प्रगति में और दूसरे के प्रगति में बाधा बनना। ऐसा व्यक्ति शायद जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस सोच रही थी कि ये इसको आने देना क्या, कि इसको मना कर देने का आने से, और एक सीनियर सदस्य अनिल डी साहब मुंबई से फोन करके बोलने का कि ऐसा कोई निर्णय तुम नहीं कर सकते, किसी के इंटेंशंस को तुम नहीं परख सकते, किसी के भी जीने की इच्छा को तुम नकार नहीं सकते, तुम उसको ना नहीं बोल सकते। वो अगर माफी मांग रहा है, वो अगर अपने आप को सुधार के प्रक्रिया में लेके जाना चाहता है, वो अगर अपने आप को फिर से वापस जिंदगी में जोड़ना चाहता है, तो ये उसका अधिकार है, तुम उसको अपने जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। हम उसके बारे में डिसाइड करने वाले, ओपिनियन देने वाले या जजमेंट देने वाले हम नहीं होते कि उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, वो क्या काम करेगा, वो क्या काम नहीं करेगा, वो कौन से पद पे जाएगा, वो क्या नहीं करेगा। ये ग्रुप कॉन्शियस एक व्यक्ति का निर्णय नहीं रहेगा, ये परमात्मा का निर्णय रहेगा, जो परमात्मा ग्रुप कॉन्शियस के द्वारा आएगा। आज मैं जानता हूं विथ स्पिरिट ही इज स्टिल विथ मी, उनका वो भाव आज भी मेरे साथ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे सब लोगों का जिन्होंने पूर्ण समर्पण से, पूर्णता, शिद्दत से, कठोर प्रामाणिकता के साथ में इन नीति नियमों को अपने आप से जोड़े रखा, उनसे फरकत नहीं की, उनसे वो
अलग नहीं हुए। जो बिल साहब बोलते हैं कि if I deviate and deviate too far from these spiritual principles, the punishment is strict and sure. पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं है। देयर इज अ रैपेशियस डेप्टर, एक बैठा है जुल्मी साहूकार, वो राह देख रहा है कि यहाँ से निकले, मेरे चुंगल में आए, मैं इसको नेस्तनाबूद करके रक्त बम्बाई करके जीने के लायक न बना के इसको ये पटा दूंगी कि जा उनमें बैठ और सुनो क्या बोल रहे हैं। और अब तो भी उनकी बोली हुई बातों को पूर्णतः मान्यता दे दे, मान ले, और अंतरात्मा से मान। दैट इनरमोस्ट सेल्फ, बी ट्रू विथ इट, टू दाइन ओन सेल्फ। वो जो तत्व, वो जो प्राण है, वो जो चेतना है, उससे जो भगवान ने तेरे भीतर डाली है, जो परमात्मा ने तेरे भीतर डाली है, जिससे ये जीवन चल रहा है, उसके ऊपर जा। उससे अब खेल मत खेल, अब ये संधि मत छोड़, अब ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़, अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वापस जिंदगी में आने की, अपनी जिंदगी को जीने की, अब इसको मत छोड़ अश्विन। दैट केम इन डिफॉल्ट। और वहां से मेरे स्पॉन्सर ने एक प्रसंग के बाद में मेरे को दिखा दिया, जो मैं कई बार पढ़ रहा था, सेल्फ विल रन राइट है, अपनी इच्छा से चलाया हुआ जीवन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर मैंने मेरा इच्छा और जीवन भगवान को देना है तो क्यों देना है, कैसे देना है, जहाँ पे सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस आर द रूट कॉज ऑफ माय ऑल ट्रबल्स। मगर इसके लिए कठोर प्रामाणिकता मेरे दिमाग से नहीं, मेरे नॉलेज से नहीं, मेरे जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मा से, मेरे रूह से, मेरे अंदर से, मेरे डीप विद इन रूट से, मेरे जीवन से, वहां से आने को होना। ये बात बहुत मार खा के उस वक्त आई जब मेरे सामने मेरे ही बनाए हुए तत्वों को, इफ आई डेविएट, इफ आई स्लिप फ्रॉम द चोजन आइडियल्स, मैं ही अपनी नीतिमत्ता, नैतिकता, अपने आइडियल्स की इस प्रकार रहूंगा, मैं अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा, अब मैं बराबर रहूंगा, अब मैं पूर्णता योग्य रीति से सबके लिए सब कुछ करके इस जिंदगी को कृतार्थ करूंगा, अब इस जिंदगी का लाभ उठाऊंगा। मैं ही नीति नियम बनाता हूं, मैं ही वहां से गिरता हूं, और जब गिरता हूं तब जो खालीपन आता है, जो निराशा आती है, जो आत्मग्लानि आती है, आत्मकरुणा आती है, जो फिर से ऐसा लगता है कि अरे यार अश्विन 3 साल सोबर है तू, 3 साल से ज्यादा हो गए, ये एक लत में, जुए की लत में तूने वो सब तेरे को दिए हुए जो अधिकार थे, वो अधिकारों को तूने एक शासक के रूप में, शासनकर्ता के रूप में किस प्रकार उसका दुरुपयोग किया, सिर्फ अपने आप को धोखा देके। जब सब खत्म हो जाता है, जब वो मेरे पास में ये अवस्था आ गई कि सोबर हूं, कई शिद्दत के बाद में मेरे को लग रहा है, घर वालों को लग रहा है अब सब ठीक हो गया है, अब ये 3 साल वापस सोबर है, बहुत लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, नया समूह चालू हो गया है, और मैं थाना में आ गया हूं, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो मेरे जवाई ने मेरे को दी, उसका दुरुपयोग मैंने किया और सब खाली कर दिया। और तब मेरा स्पॉन्सर मेरे को दिखाता है, देख हाउ डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट, फ्राइटन्ड, सेल्फिश एंड सेल्फ सीकिंग यू आर, कि तेरे को किसी के बारे में कोई चिंता नहीं, तेरे को पश्चाताप है क्या, तेरे को है, आर यू रियली सॉरी। ऐसा करने के बाद में कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि वो आदमी जाके पिएगा, जरूर पिएगा। यस, मेरा भी अनुभव ये रहा, मगर मेरे स्पॉन्सर ने कहा नॉट नेसेसरी, दिस इज हाफ ट्रूथ, ये अर्ध सत्य है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाकया मेरे को बताया, सोबराइटी में किया हुआ पाप बताया, और मेरे को गले लगा के बोला कि अश्विन ये तेरे साथ में हुआ, दूसरे किसी के साथ में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, तूने कुछ तो भी छोड़ दिया, यू केप्ट सम सीक्रेट, दैट इज व्हाई यू आर सिक। आवर ओन सीक्रेट्स, जहां मैं पूर्ण प्रामाणिकता नहीं आता, मैं पूर्णता विश्वास नहीं रखता, पूर्णता खुल के उन बातों को सामने नहीं रखता, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने खुद के जिंदगी के सच्चाई के लिए, सत्य के लिए,
वो नासुर बनके मेरे जिंदगी में खेल खेलते हैं। दे मेक मी मोर सिक। और वैसा है ये कि कुछ तो भी तूने अंधेरे में छोड़ दिया, पूरे प्रकाश में नहीं लाया अश्विन। जो हमारे बिल साहब बोलते हैं कि फॉर एवरी डिसीजन इन माय लाइफ आई हैव टू टर्न टुवर्ड्स द फादर ऑफ लाइट। मेरे हर डिसीजन में, हर निर्णय में मुझे उस परम पिता जिसने मुझे वो प्रकाश दिया था उसके तरफ पलटना था। टू टर्न, पलटना। टर्न यानी दे देना नहीं है। टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ मीन्स पलट पलट के उसके से कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में संवाद साधना, अपनी जिंदगी और ज्यादा बेहतर तरीके से किस प्रकार जीऊं ये देखना। बोले अश्विन तेरे को पश्चाताप है तेरे किए पे? मैं बोला बिल्कुल है सर। बोले तेरे इरादे में कोई खोट तो नहीं है, इंटेंशन में अभी भी कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है? फिर से तू जो सोच रहा था मेरे तरफ आने के पहले कि या तो मैं अपना मुंह काला करके कहीं पे तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, नामशेष हो जाऊं, गुमनाम हो जाऊं, या अपने आप को मार डालूं, उसके बजाय तूने ये ऑप्शन चुना कि तू मेरे पास में आया है एज अ स्पॉन्सर। तो क्या तू सच्चाई के साथ में, सत्य के साथ में जाने को तैयार है? मैं बोला हाँ। तो बोले जा, वो मंदिर है वहां पे जाके जैसा तू बचपन में भगवान को नतमस्तक होके नमस्कार करता था, वही तेरे को उठाएगा, वही तेरे को सोल्यूशन देगा, वही तेरे लिए मार्ग बनाएगा, वही तेरे लिए जिंदगी खड़ी करेगा। जाके पैर गिर के आ। और मैं जाके पैर गिर के आया। मालूम नहीं उस वक्त मेरे को क्या हो रहा था। जो चेतना मेरे अंदर में मेरे मित्र नागपुर के जिन्होंने 3 साल पहले डाली थी, अपनाया था प्रेम से, वो सुबह के मीटिंग के लिए जब मैं गया था, वही अनुभव फिर से मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने वो परमात्मा के शरण में जाने के बाद में दिया। आई वॉज लिफ्टेड। अब मेरे में वो साहस था कि मैं सत्य का सामना कर सकूं। और मेरे स्पॉन्सर ने कहा आर यू नाउ रेडी? मैं बोला हाँ। ये तेरे को गर्व है ना कि तेरे पास में इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, करोड़ों का तू मालिक है, ये सब तेरा नहीं है, उन आने वाले तेरे जीवन के जो लोग हैं, जो वारसदार है, जो अगली पीढ़ी है उसका है, ये सब उनके नाम से कर। एक एफिडेविट बना, वो रजिस्टर कर, वो सब उनके पैरों पे ले जाके रखा। और सत्य बता कि तूने क्या किया है, वो सत्य उनके सामने रख। rigorous honesty to thine own self, be true। बहुत कठिन है, बहुत लज्जास्पद है, ह्यूमिलिएशन है, मगर ट्रूथ को जब स्वीकारा जाता है तो ह्यूमिलिटी में आता है, नम्रता में आ जाता है। ये सब स्वीकार करते वक्त जब मैं अपने उन खोखलेपनों को, खोखले जीवन को नष्ट होते हुए देखता हूं, तो एक वास्तविक जीवन, एक असली जीवन मेरे जिंदगी में वापस लौट के आता है। ह्यूमिलिटी एक्वायर नहीं की जा सकती, ट्रूथ एक्वायर नहीं किया जा सकता, लव एक्वायर नहीं किया जा सकता। जब मैं अपने उन रिजेंटमेंट्स को निकालता हूँ, खुन्नस को निकालता हूँ, पाप भावनाओं को निकालता हूँ, उन इरादों को नष्ट कर देता हूँ, उसको स्मैश डाउन करता हूँ, तो उसकी जगह जो खाली होती है, उस खाली जगह में भगवान शिद्दत से, बड़े प्यार से मेरे को विनम्रता देता है, प्यार देता है, टॉलरेंस देता है, परसिवरेंस देता है, परसिस्टेंस देता है, वो सब मेरे को देता है। He gives me the solution of my problem। मानवीय मूल्यों के साथ में being a human being, एक ह्यूमन बीइंग के नाते बीइंग ह्यूमन बनाता है। वो मेरे को बाल्यावस्था से एक प्रौढ़ावस्था में लाता है, मेरे को सद्विवेक वापस करता है, मेरे को सैनिटी देता है, मानसिक स्वास्थ्य देता है, मानसिक सुदृढ़ता देता है, मानसिक संयम देता है, मन पे विराम देता है, मन पे लगाम देता है, लोभों पे, स्वार्थों पे, लालचों पे रोक लगाने की बात शिद्दत से एक एक क्षण, एक एक पल वो चेतना के द्वारा, चैतन्य के द्वारा, उस कॉन्शियस अवेयरनेस के द्वारा अपने इन सब बातों पे मेरे को अरेस्ट देता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है देयर इज नो क्यूर ऑफ माय अल्कोहलिज्म,
It can be only arrested. It can be only arrested. जो मेरे में जबरदस्त बात थी कि मैं अटैच हो जाता था, डिटैच नहीं हो पाता था। जो मैं घुस जाता था, निकल नहीं पाता था। जो मैं रुक नहीं पाता था, भागते रहता था, भागते रहता था, भागते रहता था, सब जमा करने को देखता था, सब पाने को देखता था, और कुछ हाथ में नहीं आता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है सब ऊपर वाले पर छोड़, अबंडन योरसेल्फ टू गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम, और वो पूर्ण शरणागति, पूर्णतः जहां आई वहां पे एक नया जीवन चालू हुआ। धन्यवाद देता हूं उस परम पिता को, परमात्मा को, इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर को, और मेरे सब पूर्वजों को जो बोलते हैं कि विल डेफिनेटली मीट यू। कितने बड़े प्रॉमिसेस है, सिर्फ 12 प्रॉमिसेस नहीं है, वो बोलते हैं इतने प्रॉमिसेस है, मगर कुछ सूचना है, कुछ उसके लिए मस्ट है, कुछ आवश्यकता है, कुछ किसी प्रकार से उनको न डालते हुए पूर्णता अपनाने की बात है। और करके वो आखिरी में लिखते हैं कि वी हु हैव रिटन दिस बुक, हम जिन्होंने ये किताब लिखा है, जो आज दुनिया भर में आध्यात्म का सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक माना जाता है, सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोग इसको खरीद रहे हैं और बहुत बोल रहे हैं कि यार ये क्या है, यार ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन मार्ग, इस प्रकार से ये कठोर प्रामाणिकता, ये जबरदस्त विलीननेस, ये खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसम्यूटेशन, एक परिवर्तन, एक प्रोफाउंड चेंज, एक जबरदस्त ऐसा जो बोला गया है क्रांतिकारी बदलाव, जो कभी भी संभव नहीं था। युगों युगों से इसके लिए लोग मरते जा रहे थे, मगर एक उपाय नहीं मिल रहा था। दैट कम्स एज ए डिफॉल्ट थ्रू डिवाइन प्रोविडेंस। और करके वो लिखते हैं कि वी हु हैव रिटन दिस बुक वी नो वेरी लिटिल, हमारे पास में बहुत कम जानकारी है। गॉड विल डिस्क्लोज मोर टू यू एंड मोर टू अस। वो भगवान हो, परमपिता हो, परमात्मा, जिसको तुमने एक छोटे से आइडिया से बोला कि henceforth in this drama of life you are the director, I am the actor। जहां पे तुमने बोला कि तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र, तू मेरा एम्प्लॉयर, मैं तेरा सर्वेंट, तुमने वो सत्य वाली पोजीशन, वास्तविकता वाली पोजीशन अपने जिंदगी की जब प्राप्त की, अपना ट्रू नेचर को समझा, अपने वास्तविक स्वरूप को समझा, अपने शिद्दत से अपने उस गॉड गिवन स्वरूप में तुम वापस आए, मानवीय स्वरूप में तुम वापस आए, और अपने इनसफिशियंसी को तुमने कबूल किया, इम्परफेक्शन को तुमने कबूल किया, और तुमने ये कबूल किया कि आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड। वहां से बोलता है वी नो वेरी लिटिल, गॉड विल डिस्क्लोज कॉन्स्टेंटली मोर टू यू एंड मोर टू अस। ओ हर हमेशा और ज्यादा जानकारी हमें और आपको देते रहेगा, जैसे जैसे हम विस्तृत ऐसे इस आत्मा के जीवन मार्ग पर प्रगति के ओर आगे बढ़ेंगे, हम आपसे जरूर मिलेंगे। सो इट इज अ वे ऑफ स्पिरिट, जहां से अंतरात्मा से मेरे को ट्रूथफुली अपने लाइफ की तरफ पलटना है, जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाना है। ओ अगर मेरे मन की तैयारी है, विलिंगनेस है कि मैं अपनी जिंदगी को सही में एक आयाम में जीना चाहता हूं, तो आई विल बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। आज 12 साल में मेरी जिंदगी में भगवान ने वो सब कुछ कर दिया जो मैं खुद नहीं कर सकता था। मेरे को एक नया आनंद और नए स्वतंत्रता का एहसास है। मेरे पुराने अनुभव, गए बीते अनुभव मेरे खुद के लिए और दूसरों के लिए ताकत बन चुके हैं। मेरे में एक चित्त शांति है। वो सब बातें जो 12 प्रोमिसेस करते हैं, उसको मैं हर प्रेजेंस में, हर मेरे उपस्थिति में पूरे होते हुए देखता हूँ। बड़ा आनंद लगता है, सुकून लगता है, फेलोशिप मिलती है। ये बहुत बड़ा परिवार बनते जाता है। इतना आनंद लगता है कि आज जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे एक भाई के यहाँ पे राजू राम में बैठ के बड़े एंजॉयमेंट के साथ में, मेरे साथ में 5 सदस्य बैठे हैं, और इतने रात को मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसा साथ
ट्रूली एक भाग्यवान को ही मिलता है, एक ब्लेस्ड पर्सन को ही मिलता है। मेरा शाप शाप नहीं है, अभिशाप है। थैंक यू सो मच।